हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का यूपीएसआई ज्ञान में। तो आज का टॉपिक है भू राजस्व। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में, यूपीएसआई एग्जाम में आएगा। बहुत बार इससे इसको सिलेबस में भी है, बहुत सारे क्वेश्चन से इंक्लूड रहेंगे। वादा है आपसे कि आप ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद पूरा दोबारा आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पर दिक्कत नहीं आएगी। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और अपने सजेशन कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है भू राजस्व। एक एक छोटी छोटी बात इसमें हम लोग कवर करेंगे। वन वन पॉइंट्स जो भी हैं वो सारी चीज़ें मैंने वीडियोस में रख रखा है, ध्यान से देखेंगे। तो पहला इंट्रोडक्शन, भूमिका होती क्या है ये समझेंगे। तो भू राजस्व कानून उन नियमों और प्रक्रियाओं का समूह है जिसके माध्यम से सरकार भूमि से संबंधित कर वसूलती है और भूमि स्वामित्व, उपयोग, विवरण या विवादों को नियंत्रित करती है। तो मतलब जितने भी भूमि से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सब का भू राजस्व में इंक्लूड होता है, हर एक चीज़। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि यूपीएसआई में तो पूछ भी लेता है कि जुडिशल से ग्राउंड किसे कहते हैं, ज़मीन किसे कहते हैं, कानून क्या होता है, तहसील, खतौनी, खसरा, चिटबंदी आदि पे आधारित प्रश्न भी आते हैं। तो नेक्स्ट इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात कर ले। भूरा इसमें कब स्टार्ट हुआ था, इनके जो जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो आप ज़रूर याद रखेंगे। जैसे ब्रिटिश काल में जब ये प्रणाली जो स्टार्ट हुई थी, रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ का था, तो ये पूछता है कि ब्रिटिश काल में इस प्रणाली के या फिर इस सिस्टम को क्या कहते थे, रैयतवाड़ी। तो सबसे पहले 1950 के बाद उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन या भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू हुआ था। ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि भूमि अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1950 ऐसे ही पूछ सकता है। चकबंदी कब लागू किया था, सख्ती से पालन कब हुआ था, 1980 और 1990 के दशक में। वर्तमान में हम लोग भू अभिलेख तैयार करते हैं, खत्ता खतौनी तैयार करते हैं जो ऑनलाइन उपलब्ध होता है। डन, ठीक है। तो इसी तरह आप बने रहिए, ध्यान से देखते रहिए, ये सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते रहिए। इसकी पीडीएफ फाइल भी है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इसी पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में है, मैंने लिंक दे रखा है, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके टेलीग्राम चैनल से। अब आते हैं मुख्य भूमि कानून। कब उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 जोग्राफी बता दिया मैंने। नेक्स्ट पॉइंट, जमींदारी प्रथा खत्म करके किसानों को मालिकाना हक दे दिया गया था 1950 के बाद। इस अधिनियम में भूमि का रिकॉर्ड, अधिकार या कर निर्धारण तय हुआ था। चकबंदी किसे कहते हैं, चकबंदी अधिनियम। तो छोटे टुकड़ों की जगह कम की जमीन को, जैसे कई जगह पे, जैसे बहुत, जैसे बड़ा सा चक है, ठीक है ना। चक आज अभी मैं बता दूँ फिर से, जैसे यहाँ पे कुछ भूमि के प्लॉट थे, कुछ इधर भूमि के प्लॉट थे, इन भूमि के प्लॉट थे, इन भूमि के प्लॉट थे, कई लोगों के इधर उधर एक आदमी का जहाँ प्लॉट है, तो उन सबको एक मिला के एक चक बना दी, इसी को बोलते हैं चकबंदी, ठीक है ना। भूमि उपयोग में सुधार और झगड़ों में कमी लाने के लिए उत्तर प्रदेश भू राज्य संहिता 2006, इसको जरूर थोड़ा ध्यान रखिए, कब लागू हुआ था, उत्तर प्रदेश में 2006 में। इसमें खसरा कतौनी, भूमि का विवरण, विवाद समाधान, किराएदार से जुड़े सभी नियमों शामिल है। तहसील स्तर पर इसका प्रशासनिक प्रबंधन पूछ सकता है। इसका प्रशासनिक क्रियाकलाप जो होता है, तो फिर प्रशासनिक स्तर क्या है इसका, तो तहसील स्तर पे किया जाता है। अब मुख्य शब्द दो का सामान्य ज्ञान, एग्जाम पूछे जाते हैं, ऐसे किसे कहते हैं, खतौनी किसे कहते हैं, ये याद रखें। का मतलब क्या होता है, शब्द उसके मतलब मन नहीं रखें। खतौनी का मतलब भूमि स्वामित्व या रजिस्टर, जैसे मालिक का नाम, भूमि विवरण। खसरा किसे कहते हैं, जमीन की नाप और किसका विवरण, जमीन कैसा है, उसका नाप है, कितना है। पट्टा सरकार द्वारा आवंटित भूमि का अधिकार पत्र दिया जाता है। बटाई किसे कहते हैं, खेती करने वाले जमीन किराए पर दिया है उसको कहते हैं बटाई। ये तीनों वर्ड जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, खतौनी, खसरा और बटाई। ये जो टॉपिक है ना दोस्तों,
ये यूपीएसआई के सिलेबस में दिया गया मूल विधि ई के सेक्शन में। तो एक क्वेश्चन तो पक्का ही आने वाला है, तो आप अपने 2.5 नंबर 2 नंबर जो है 2.5 नंबर 2 नंबर जो है आप उसको कर सकते हैं पक्के। तो नेक्स्ट चलते हैं भू स्वामित्व अधिकारी। कौन अधिकारी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तहसीलदार ही होता है। भूमि रईस वसूल वाद निपटाना, कोई भी झगड़ा हो जाए तो उसके लिए तहसीलदार होता है। भूमि संबंधी मामलों को न्यायिक अधिकारी के लिए एसडीएम होता है। अब पटवारी का काम क्या होता है? जिसमें आता है लेखपाल। भूमि अभिलेखों का रख रखाव, वो सब कितना रिकॉर्ड है वो किसके पास होता है? लेखपाल जो होता है आपके ब्लॉक स्तर पे होता है, पटवारी गाँव में होते हैं। ठीक है बेटे, ये रहा ऑनलाइन पोर्टल उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशली हम लोग पढ़ रहे हैं, तो स्पेशली उत्तर प्रदेश के लिए लिंक है, इस पे आप देख सकते हैं, अपना नक्शा देख सकते हैं, खतरा खसौनी सब कुछ देख सकते हैं। करने का पर्पस कहता है डिजिटलाइजेशन करने में पारदर्शिता है, भूमि के विवाद में कमी हो, झूठे दस्तावेज पे रोक लगे। तो अब आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन यूपीएसआई के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो मैंने लिख रखे हैं उन पे एक नज़र डालें, और मैंने ऑलरेडी एक आंसर मार्क कर रखा है और आप ऐसे याद रख लेंगे। भूमि खतौनी किससे संबंधित है? कृषि उपकरण थे, भूमि रिकॉर्ड थे, सिंचाई से, राजस्व थे, तो किससे है? भूमि रिकॉर्ड से। ठीक। यूपी में जमींदारी प्रथा किस अधिनियम से समाप्त हुआ था? तो कब हुआ था जमींदारी प्रथा? 1950। ठीक है दोस्तों, मज़ा आएगा आपको पढ़ोगे एकदम मुझसे। तो भी चैनल पे ग्रो अप हो जाए तो फिर मैं भी ऑनलाइन आके आपको लाइव आके पढ़ाऊँगा, और एग्ज़ाम तक 1-2 महीने में डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, तब तक मैं भी अपना विजुअली आगे पढ़ाऊँगा आप लोग को। ठीक है ना? तो चकबंदी है नेक्स्ट क्वेश्चन। चकबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य भी याद रखेंगे कि भूमि का समेकन या क उत्पाद बढ़ाना। चकबंदी में तो सबको जोड़ के चीज़ों को बड़ा कर देना है। ठीक। और ये रहा बात। अब बात विषय में हमें संभावित प्रश्न जैसे खसौनी किसे कहते हैं, चकबंदी किसे, जमींदारी प्रथा कब समाप्ति, ये सब बता दिया। ठीक है ना आपको दोस्तों? तो ये रहा डिटेल। तो एक छोटा सा वीडियो आपके लिए ये था। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।